नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्कर्ष क्लासेस 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी आवास द्वारा शुरू किया गया। इसमें सफाई कर्मी के जीवन को बेहतर बनाना है। कुटुंबश्री मिशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? केरल राज्य द्वारा कुटुंबश्री मिशन लॉन्च किया गया। बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान लॉन्च किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन हैं? स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य से संबंधित हैं? वह हरियाणा से संबंधित हैं, जिन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल यूथ गेम्स में 2021 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा राज्य नेशनल यूथ गेम्स में पहले स्थान पर है और इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। ई अधिगम योजना किसने शुरू की है? हरियाणा द्वारा ई अधिगम योजना शुरू किया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा राज्य पब्लिक अफेयर इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है, जो दूध से संबंध है। इसकी शुरुआत वर्जी कुरियन द्वारा किया गया। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या ऋग्वेद में गाय को कहा गया है, जिसका अर्थ है न मारने योग्य गाय। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजाति की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया में काले प्रवाल की प्रजाति की खोज की गई है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहा जाता है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया। काकाडू युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसके विजेता इंग्लैंड और उप विजेता पाकिस्तान बना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। चौथा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? यह रूस में स्थित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। मोनोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? कोल्डेरा क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पांचवा क्वेश्चन है, हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। माउंट सारामती कहाँ स्थित है? यह नागालैंड में स्थित है। सिरऊ लिली फेस्टिवल मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और संघाई फेस्टिवल भी मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। चेरी ब्लासम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। भारत म्यांमार सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। खारची मेला त्रिपुरा राज्य में
मनाया जाता है? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? इक्वालिटीज विश्व एड्स दिवस की थीम है और इसका अर्थ होता है समानता। एड्स इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और यह HIV वायरस से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए हम एलिसा टेस्ट कराते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसके अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं? रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं, जिसमें पानी से डर लगता है। 7वां क्वेश्चन है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचामहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और यह गन्ना उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक पगोड़ा मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। नुआखाई रज पर्व का आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा राज्य में नुआखाई रज पर्व का आयोजन किया जाता है। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई? जर्मनी की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नौसेना नवाचार और स्वदेशी उपग्रह संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हरियाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में हरियाली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिफेंस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में डिफेंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पीएम संग्रहालय का निर्माण दिल्ली में किया गया। कर्तव्य पथ पर किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सुभाष चंद्र बोस का कर्तव्य पथ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक इमायम को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी में नामिता गोखले को दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भगवंत अनमोल को दिया गया। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? रामदरथ मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया, जिनकी कृति महाबली है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनास्क को मिला। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। 10वां क्वेश्चन है, इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? नरगेसी फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया। 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? सोराई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। 75वां बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पावर ऑफ डॉग को दिया गया। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया। भारत की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाथेर पंचाली है। पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से
नवाजा गया। चलिए गौरव सीरीज देखते हैं। मांडवी नदी जो गोवा में स्थित है, इसी के किनारे पणजी शहर स्थित है और इस पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में सरस्वती नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोदावरी का उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और इस नदी पर जायकवाड़ परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदी मूसी और तुंगभद्रा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। क्वीन, अब चलिए देखते हैं पुस्तकें। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगचारी की पुस्तक है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल हैं। ई मेवरिक इफेक्ट हरीश मेहता की पुस्तक है। रेत का मकबरा गीतांजलि श्री और इसका इंग्लिश में डेजी रोपवेल ने लिखा है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन विनोद राय की पुस्तक है। भारत संविधान अनकही कहानी राय बहादुर राय की पुस्तक है। द इंडिया स्टोरी के लेखक विलम जालान हैं। लिसन टू योर हार्ट के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। लीडर्स पॉलिटिशियन रशीद किदवई द्वारा लिखा गया। द बॉय हु राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार द्वारा लिखा गया। लायन ऑफ द स्काई पुस्तक के लेखक स्टीफन बार्कर हैं। लॉकडाउन रिलीक्स संयुक्ता दास द्वारा लिखा गया। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड जे सिंह द्वारा लिखा गया। अष्टांग योग डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखा गया। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक RN भास्कर हैं। क्रिम्सन स्प्रिंग नवतेज सरना द्वारा लिखा गया। हीरो ऑफ द टाइगर हिल सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया। इंडियन इकोनॉमी फॉर नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा लिखा गया। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। धन्यवाद।